हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है और आज मैं बात करूंगा राजनीति के बारे में। तो राजनीति में ना दो सब्जेक्ट हैं। मुझे तो ये लगता है कि राजनीति में दो क्लासेस हैं और दो ही सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट रहता है विपक्ष के पास में, एक रहता है पक्ष के पास में। जो विपक्ष के पास में सब्जेक्ट रहता है उस पर दो लेसन है, महंगाई, बेरोजगारी। और जो सत्ता पक्ष के पास में है उसमें एक ही लेसन है कि पिछली गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम नहीं करा, जिसकी वजह से राज्य की स्थिति बहुत ख़राब है और हम इसे चेंज करना चाहते हैं। हम इसे पूर्ण मेहनत करके इसे चेंज मतलब स्थिति को बेहतर करेंगे। और 5 साल का टाइम मांगते हैं, आने वाले 5 सालों में हम स्थिति बेहतर करेंगे क्योंकि अब हम पक्ष में आ गए हैं, सत्ता में। और होता कुछ नहीं है, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, अगर ये आ गई इनकी पार्टी तो ठीक, वरना चेंज, सिलेबर चेंज। वो फिर महंगाई बेरोजगारी पे चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे और ये फिर से वही पहला वाला भाषण कि हमारे पास में जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने ठीक काम नहीं करा और हम पूरी मेहनत से करके आपकी बार स्टेट को अच्छा करेंगे। पिछले 70 सालों से यही कर रहे हैं, इससे अंग्रेज़ों के टाइम के बाद से यही हो रहा है। और जो विपक्ष है वो महंगाई बेरोजगारी। वो कभी भी पक्ष में आने के बाद में महंगाई बेरोजगारी भूल जाता है। तो लेसन सब्जेक्ट ख़त्म और भूल गए वो मुद्दे। और भारत का युवा तो ऐसा है, जो मतदाता है वो इन चीज़ों को देखता ही नहीं है। वो सिर्फ जाति, धर्म, अपनी बिरादरी, ये सब चीज़ें देखता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों जाति के नाम पे वोट दिए जाते हैं? क्यों धर्म पे? अक्सर ये राजनेता ही जाति और ये सब खड़े करते हैं। जहाँ पे जिसकी बहुसंख्यक ज़्यादा, वहाँ से वो विधायक खड़ा कर दिया गया और लोग भी वो वोट दे देते हैं जाति के नाम पे। इस वजह से शायद वो भी जाति के नाम पे देते हैं। सबसे बड़ी बात, एक पार्टी आई है दिल्ली में। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत बेकार पार्टी है, पर मुझे उसका एक बहुत ही बेकार लगा कि वो आई सत्ता में और आते ही अपने जितने भी कार्यकर्ता, मतलब एमएलए जो भी कहते हैं, इनकी सैलरी 4 गुना बढ़ा दी गई। ऐसा क्यों हुआ? 4 गुना आप रोज़गार बढ़ाते हैं, हम समझते हैं हाँ दिल्ली में 4 गुना रोज़गार बढ़ा। कुछ नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट बेस में और चलती हैं दिल्ली के अंदर जो नौकरियाँ। और कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी पहले कॉन्ट्रैक्टर को मनाओ, फिर जाकर नौकरी मिलती है। जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ सबको पता ही चल गया होगा कि कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मनाना है। तो दिल्ली में ये स्थिति है। संसद के अंदर कैंटीन है और जो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर डीटीसी बस में लगे पड़े हैं वो जाके खाना बसों में खा रहे हैं, उनके लिए कोई कैंटीन नहीं है। दिल्ली की कैंटीन में 10 रुपये वाली चाय 2 रुपये में मिल सकती है, 20 रुपये वाली चाय। और उसकी 20 रुपये कीमत है भी या ज़्यादा है ये नहीं हमें पता। पर बेचारे बस वाले तो चाहे जिसकी सैलरी 18,000 रुपये, वो तो चाय 20 रुपये की पिएगा या 10 रुपये की। इनको पानी की बोतल 5 रुपये में मिलनी चाहिए। और हमारे जो बेचारे बस ड्राइवर या कंडक्टर हैं वो घर से पानी लेके जाएं, या अगर उनका पानी ख़त्म हो गया, उन्हें नहीं मुहैया करा पाए, कहीं ऐसी स्थिति में प्यास लग गया तो दुकान से खरीदो 20 रुपये की बोतल। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों कैंटीन नहीं है इनके लिए? कैंटीन सिर्फ सांसदों के लिए ही क्यों है? भाई साहब, मैंने दिल्ली के कुछ जगह देखी हैं जहाँ विधायक होते हैं, इनके लिए कुक, नौकर चाकर, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जिम भी उसी उसमें होता है, मैंने कुछ देखा है। पर यहाँ पर क्या होता है कि नहीं, आम आदमी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। आम आदमी तो आम आदमी है। और आम आदमी, सबसे बड़ी बात तो इस देश के अंदर ये सबसे बड़ा धोखा ये है कि जो महीने के 1500 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा है। अरे भाई साहब, गरीब कैसे नहीं है? 50 रुपये पर डे का कमाने वाला गरीब नहीं है। 50 रुपये में आता क्या है? अगर वो 1 किलो गैस भी लेने जाएगा तो 50 रुपये की नहीं है। वो खाना क्या बनाएगा घर में? उसके घर में अगर मान लो कि चार, दो बच्चे, दो मियाँ बीवी हैं, 4 जने हैं, उन्हें खाने के लिए क्या 10-10 रुपये में उनके लिए खाना आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट कहाँ बनाती है ये सारे नियम। अपने लिए तो इनके पास में 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं और गरीब जो जनता है उसके 1500 रुपये काफ़ी हैं। तो ऐसा क्यों इतना बड़ा भेदभाव किया जाता है? आखिर जनता ही तो चुनती है इन लोगों को, तो इतना बड़ा भेदभाव क्यों? ये जानबूझकर बनाया गया भेदभाव है और जनता इस चीज़ को समझ ही नहीं रही है। वो सिर्फ धर्म, जाति, भेदभाव इस पे ही अटकी पड़ी है। वो नहीं चाहती कि यहाँ हम पढ़ लिख लें। अगर पढ़ इतना ही वो होता, आज तक तुमने देखा कि किसी आईएएस का बेटा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, या किसी भी विधायक का, किसी एमएलए का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो? किसी अमीर आदमी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं, सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और वो वही चीज़ है, इन्होंने बना ही ये रखा है मुद्दा कि गरीबी कम करने
गरीबों को कम करने की बजाय इनकी सैलरियाँ घटा दो। हो सकता है आने वाले 20-30 साल बाद ये कहते हैं जो 2 रुपये भी महीने के कमा रहा है वो भी अमीर है, क्योंकि इनसे बेरोज़गारी तो ख़त्म नहीं हो रही और ना ही गरीबी ख़त्म होगी। तो यही कह दिया जाएगा कि 2 रुपये जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है, अपने आप ही गरीबी ख़त्म। खाओ खाना जहाँ से खाना है। हम तो जी दे रहे हैं 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, खाओ जाके जी, राशन लो जाके राशन की दुकानों पे। अरे भाई साहब, 2 रुपये किलो गेहूँ को 3 रुपये किलो के हिसाब से पिसाई देनी पड़ती है, वो कहाँ से आएगा? ये चीज़ें कभी नहीं सोचते ये गवर्नमेंट। बेरोज़गारी 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 का यूँ कह देते हैं कि अनस्किल्ड हैं इसलिए रोज़गार नहीं मिल रहा। अरे स्किल्ड आएगा कहाँ से? आपने जो सरकारी स्कूल खोल रखे हैं इनमें स्किल सिखाया जाता है? अगर इनके अंदर ढंग से रेड़ पड़ जाए ना तो आधे से ज़्यादा टीचर तो ऐसे होंगे जो पढ़ना तक नहीं जानते होंगे, और ये पढ़ा रहे हैं, स्कूलों को चल रहा है। आधे से ज़्यादा स्कूलों में टीचर तक नहीं है। मैंने देखा है कई सारे स्टेटों के स्कूल जिनमें टीचरों तक को नहीं पढ़ना आता। अक्सर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो आती हैं। एक बार ये न्यूज़ वाले ऐसा क्यों नहीं करते कि जाके किसी स्कूल में जाके रेड़ मारते हैं, और क्यों नहीं टीचरों से सवाल किए जाते? सिर्फ और सिर्फ जनता पे क्या मुद्दा बना रखा है ये? हिंदू मुस्लिम को स्कूल में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हिजाब पहनो, ये करो। अरे भाई साहब, पहनने दो हिजाब। हिजाब से क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा? एक बार पढ़ा के तो देखो, क्या पता उसका माइंड चेंज हो जाए, वो अपने आप चेंज कर दे। नहीं, हमें पढ़ा लिखा के नहीं चेंज करना, हमें बलपूर्वक चीज़ से चेंज करनी है। बता देंगे मुझे किसी पार्टी का एजेंट होगा ये मैं इस पार्टी की नहीं कह रहा, पिछले 70 साल से होने वाली सारी पार्टियों के बारे में बता रहा हूँ मैं। सिर्फ यही चीज़ें होती हैं। हमें क्या किया गया? गुमराह किया गया है, ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं हमारे धर्म के नाम पे। पढ़ाते लिखाते नहीं है। अरे भाई, 20 साल पहले पढ़ा लो, फिर धर्म बता देना। जब वो नौकरी अच्छी करने लग जाए अपना धर्म भी कर लेगा, पूजा पाठ तब भी कर सकता है वो। पर 20 साल पढ़ा तो लो। 20 साल अगर आपने पूजा पाठ करवा दी तो आने वाले 40 साल तक वो क्या करेगा? बेरोजगार घूमेगा। कह देना अनस्किल्ड था इसलिए नौकरी नहीं मिली, कुछ आता नहीं है। अरे उससे पहले 20 से 25 साल उसे शिक्षा तो दो ढंग की, तभी तो वो बड़ा होके कुछ बनेगा, स्किल्ड होगी उसके पास में। हमारे स्कूल खोल रखे हैं सरकारी। वैसे गवर्नमेंट ने इंग्लिश हर जगह अलाउ कर रखी है, पर गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हैं तो थोड़ा सा जागरूक होइए और हर चीज़ों में दिमाग लगाइए। जाति धर्म के नाम पे मत लड़िए। मेरी तो यही, हाँ, आप लोगों से अपील है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आपको मेरा कुछ भी, आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगा हो कि आपकी धर्म या जाति को ठेस पहुंची है तो मुझे माफ़ कर देना। और चैनल को अगर कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।